जीवित होगी मेवाड़ की प्राचीन राजधानी। महाराणा विक्रमादित्य 1531 के बाद उदयपुर में हो रही थी राज तिलक की परंपरा। आज वापस 493 साल बाद चित्तौड़ किले में होगा राज तिलक। 25 को सुबह यानी 25 नवंबर को सुबह 10 बजे विश्वराज सिंह जी को बिठाएंगे गद्दी पर। दोस्तों, चित्तौड़गढ़ जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये फतेह प्रकाश महल है। आपने अभी न्यूज़ भी देखी होगी, बहुत सा चर्चा भी चल रही है। अभी अपन जो एंट्री करी है, ये फतेह प्रकाश महल है, जो अभी वर्तमान में चित्तौड़गढ़ में इसको म्यूजियम का रूप दे रखा है, जिसमें राज शासन के जो पुराने अस्त्र शस्त्र, जो भी सामग्रियाँ है, जो भी हथियार है, उनको या वो पुराने जो राजा महाराजा उनके चित्र यहाँ लगा रखी फ्रेम में, उनकी जानकारियाँ दी जाती है। तो दोस्तों, अपन बात करेंगे अभी जो फिलहाल वर्तमान जो चर्चित है 25 नवंबर को राज तिलक होने वाला इसी फतेह प्रकाश महल में। अभी फिलहाल जानकारी वो जानकारी दे देता हूँ आपको मैं। जो पूर्व मेवाड़ रियासत के 77वें उत्तराधिकारी एकलिंग दीवान महाराणा सिंह जी के रूप में विधायक विश्वराज सिंह जी का राज तिलक 25 नवंबर को सुबह 10 बजे इसी दुर्ग में इसी फतेह प्रकाश महल में होगा। परंपरा के अनुसार मेवाड़ के राव, उमराव, ठिकानेदार, कई राज परिवारों के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि एवं राजपूत समाज सहित हजारों लोग साक्षी बनेंगे। 16वीं सदी में महाराणा विक्रमादित्य के राज तिलक के बाद 493 साल में यह पहला मौका, आज इतना टाइम निकलने के बाद ये आज पहला मौका जब मेवाड़ महाराणा की गद्दी पर बिठाने की परंपरा चित्तौड़ दुर्ग पर होगी। विक्रमादित्य महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। जब अंतिम जो राज तिलक हुआ वो विक्रमादित्य का जो महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। उनके निधन के बाद बनी अराजक स्थिति, जो वो बिल्कुल खराब स्थिति बन गई थी, और बनवीर के षड्यंत्र पूर्वक घटना चक्र बीच विक्रमादित्य के छोटे भाई कुंवर उदय सिंह जी को सुरक्षित चित्तौड़ किले से निकालकर उदयपुर ले जाया गया था। उदय सिंह जी वहां जाने के बाद महाराणा बने। तब से आज तक न तो चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की राजधानी रह पाया और नया महाराणा के राज तिलक की परंपरा हुई है। राजवंश परिवार आज भी उदयपुर ही रहता है। रियासत काल एवं आज़ादी के बाद भी महाराणा राज तिलक की रस्म उदयपुर में ही होती रही है। अब विश्वराज सिंह के साथ चित्तौड़ के मेवाड़ की प्राचीन राजधानी होने का गर्व जीवित होगा वापस। कार्यक्रम में मेवाड़ के ठेकेदार और पारंपरिक वेशभूषा में आएंगे। देश के कई राज परिवारों के मुखिया, प्रतिनिधि और सामाजिक, शिक्षा, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों के भी कई प्रमुख चेहरे सहित मेवाड़ के कई संत, महात्मा, विभिन्न समाजों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। जो राजपूत घर परिवार से और राजाओं से पहले जो जुड़ाव रखते थे, वो सभी वापस उपस्थित हो गए। उल्लेखनीय है कि पूर्व मेवाड़ महाराणा महेंद्र सिंह जी का निधन 10 नवंबर को हुआ था, जो अंतिम संस्कार 11 नवंबर को उदयपुर के आहेड़ स्थित महासत्या में किया गया था। चित्तौड़गढ़ में कार्यक्रम तय होते ही राज परिवार से जुड़े लोगों, ठिकानेदारों के अलावा वल्लभ नगर के जो पूर्व विधायक महाराज रणधीर सिंह जी और भिंडर व स्थानीय स्तर पर जौहर स्मृति संस्थान है जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर है, वो पूरा संस्थान तैयारी में जुट गया है। ठीक है, अभी जो बुधवार को ऊपर जौहर भवन में बैठक भी रखी गई थी, जिनमें स्थानीय जो जिला प्रमुख है भूपेंद्र सिंह जी बड़ोली के और हर्षवर्धन सिंह जी रुद्र ने कलेक्टर से मिलकर इस आयोजन की जानकारी दी, ताकि कैसे क्या प्रोसेस चल रही है और कैसे राज तिलक की व्यवस्था होगी, किस तरह से इनका तैयारी का पूरा बताया विवरण। ठीक है, और इनके दोस्तों बात करते हैं अपन, जो इनके जो राज तिलक करते जो भी रहते ना, वो सलूमर के देवदत्त करेंगे, है ना। एक लिंगराज जी दर्शन होगा, जो भी प्रोसेस है वो वहाँ उदयपुर से रहेंगे। उसकी जानकारी है वो तो पुराने है, जो जानकारी जो उनकी परंपरा है उनके हिसाब से उदयपुर जाएंगे, वहाँ को जो तोड़ी है माता जी वहाँ दर्शन करेंगे। फिर एकलिंग जी जाएंगे, है ना, एकलिंग जी दर्शन करेंगे। वहाँ उनका जो शोक चल रहा है अभी, पिताजी का जो एक्सपायर हो गए राणा जी, तो उनका वो शोक तोड़ेंगे। उसके बाद उनकी पगड़ी का रंग चेंज होगा, है ना। जो सफ़ेद पगड़ी है वो फिर मेवाड़ी पगड़ी के रूप में होगी। उसके बाद उनका वापस जो प्रोग्राम होगा, उसके बाद वापस जो दूसरे जो उत्तराधिकारी जो भी उनके जुड़े हैं ना, राव, उमराव, है ना, तो उनको वापस रंग वितरण करेंगे, यानी पगड़ी वितरण करेंगे। वो भी एक शौक से वापस मेवाड़ी पगड़ी पहन सकें। उसके बाद मेवाड़ी पगड़ी पहनने के बाद फिर वापस वो सब व्यक्तिगत उस सब जो व्यवस्था के अनुसार वापस चित्तौड़ आएंगे, है ना। उसके बाद फिर राज तिलक का वो कार्यक्रम चालू होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जो कार्यक्रम राज तिलक की है वो इस तरह की प्रोसेस रहेगी। और अभी ये चल रहा, तो दोस्तों आज
तो इस सालों बाद 493 सालों के बाद मौका मिला वापस चित्तौड़ को एक वापस व्यवस्थित सुव्यवस्थित ढंग से वापस उगाड़ने का। तो दोस्तों आप बिल्कुल जो भी मेवाड़ क्षेत्र से आसपास से जो भी लगाव रखते हो आप बिल्कुल पधारिए, देखिए एक पुरानी परंपरा के अनुसार किस तरह से राज तिलक होता है, किस तरह से वापस एक नई राजधानी वापस पूर्व तरह एक नई रूप में उजागर होगी। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, आपको और भी इस वीडियो पर जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।